जय हिंद। इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रोनाउन को। प्रोनाउन को समझने से पहले आपको सबसे पहले प्रोनाउन का मीनिंग समझ में आना चाहिए। प्रो का मतलब होता है प्लेस, और नाउन का मतलब आपको पता है, नाउन का मतलब कोई भी नेम। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये क्रिएट हो जाता है कि हमें प्रोनाउन की जरूरत पड़ी क्यों। अगर प्रोनाउन नाउन की जगह पर आएगा तो काम भी तो नाउन का ही करेगा। और जैसा कि हम आज तक सीख चुके हैं कि नाउन काम करता है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का और ऑब्जेक्ट बनने का, इसीलिए जो प्रोनाउन होगा ये भी काम करेगा सब्जेक्ट बनने का और ऑब्जेक्ट बनने का। अब हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन ये क्रिएट हो जाता है कि सर हमें प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी। अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमारे पास नाउन थे तो हमें प्रोनाउन की आखिरकार जरूरत पड़ी क्यों। तो चलिए इसी क्वेश्चन का जवाब हम एक एग्जांपल से लेते हैं। रोहन इज ए गुड बॉय एंड रोहन केम यस्टरडे। आपका जवाब आया कि सर ये रोहन और ये रोहन ये तो बार बार में रिपीट हो गए, इसका मतलब ये तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि रोहन एक अच्छा लड़का है और रोहन यहां पर आया, यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने रोहन की जगह पर लगा दिया ही, तो ये हो गया प्रोनाउन, क्योंकि किसकी जगह पर आया है, रोहन की जगह। इस बात को दूसरे एग्जांपल से समझे, जैसे मेरा नाम है विजार्ड सर। अगर मैं बोलूं विजार्ड सर आपको पढ़ा देंगे तो आपका डाउट क्रिएट हो, सर विजार्ड सर तो आप खुद हो, इसका मतलब ये दूसरे कोई विजार्ड सर जो हमें पढ़ा देंगे। और जैसे आपका किसी का भी नाम रोहन हो सकता है, तो मैं बोलूंगा मैं रोहन की मदद कर दूंगा, तो आपका जवाब आएगा रोहन तो मैं हूं, विजार्ड सर मेरे सामने खड़े हैं, तो इसका मतलब ये कोई और रोहन है जिसकी सर मदद कर देंगे। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने प्रोनाउंस की हेल्प ली। अब हम सीखते हैं प्रोनाउन के कितने टाइप्स हैं। मतलब प्रोनाउन एक बहुत बड़ा चैप्टर था, इसको हमने समझने के लिए इनको हमने टाइप्स में डिवाइड कर दिया। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं एक सिचुएशन क्रिएट करता हूं, एक मैं हूं, एक है यहां पर रोहन, ये हो गया विजार्ड सर, ये हो गया रोहन, तो ये दोनों आमने सामने खड़े हुए हैं। अब विजार्ड सर बोल रहे हैं कि विजार्ड सर रोहन की मदद कर देंगे। अभी रोहन सोचेगा विजार्ड सर तो खुद है, ये रोहन मैं हूं, इसका मतलब ये जो रोहन है ना मैं तो सामने हूं, तो इसलिए मुझे रोहन बोलने की जरूरत तो नहीं है, इसलिए रोहन कोई और है। यहाँ पर इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जब हम किसी भी पर्सन के सामने होते हैं, बिल्कुल आमने सामने होते हैं, तो वहां पर खुद का नाम नहीं लिया जाता, पर खुद के नाम की जगह पर यूज किया जाता है आई, और सामने वाले के नाम की जगह पर यूज किया जाता है यू। अब ये आई यहां पर किसको दिखा रहा है, किसी भी इंसान को, ये भी पर्सन को दिखा रहा है। और यहां पर रोहन के लिए जो यू प्रोनाउन आया है ये भी किसी पर्सन को दिखा रहा है, ये भी पर्सन को दिखा रहा है, ये भी पर्सन को दिखा रहा है, इसलिए हमने इनका नाम रख दिया पर्सनल प्रोनाउन। हमारा पहला टाइप बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमने पर्सनल प्रोनाउन बनाए कैसे। अब डाउट ये क्रिएट होता है कि सर पर्सनल प्रोनाउन होते कितने हैं। पर्सनल प्रोनाउन होते हैं 7। पर्सनल प्रोनाउन को हम पढ़ते हैं जो बने हैं पर्सन से, जो पर्सन को दिखाते हैं। तो होता है आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम, ही का मतलब वह है, सी का मतलब भी वह है। दोनों में डिफरेंस ये तो दिखाता है किसी भी मेल को और ये किसी भी फीमेल को। इट का मतलब होता है यह है, यह दिखाता है किसी भी बेबी को, एक ऐसा बेबी जिसका हमें जेंडर नहीं पता होता। छोटा सा बेबी होता है जिसका हमें जेंडर नहीं पता होता है कि ये लड़का है या लड़की। एक होता है दे यानी वे, ये सभी दिखाते हैं इंसान को। इन सभी का हम यूज करते हैं सब्जेक्ट के लिए, इसीलिए हम इनको जानते हैं सब्जेक्टिव केस। और जब बात आए इनके ऑब्जेक्ट बनाने की तो आई का ऑब्जेक्ट होगा मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट और दे का देम।
अब बढ़ते हैं हम हमारे प्रोनाउन के दूसरे टाइप की तरफ। हमारा अगला एग्जांपल है सम ऑफ द बॉयज आर देयर। अब इसको थोड़ा सा पता करते हैं डिटेल में जाके। ऑफ है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा आता है ऑब्जेक्टिव केस। तो ये बन गई एक फ्रेज। जो फ्रेज बनी है प्रीपोजिशन से, जो भी फ्रेज बनती है ये होती है सेंटेंस में एक्स्ट्रा पार्ट। सम कोई भी नाउन तो है नहीं, इसलिए ये बन गया प्रोनाउन। अब बॉयज में से कुछ, अब बॉयज में से अगर हम सम निकालेंगे तो बॉय गए असलियत, तो असलियत में निकालेंगे तो बॉयज ही गए, असलियत में निकालेंगे तो हम लड़के ही, तो ये बन गया प्रोनाउन। तो सम यानी कुछ। अब क्या हमें पता है कि हमने बॉयज में से कितने निकाले? आपका रिप्लाई है सर हमें इनमें से पता नहीं कि हमने एग्जैक्ट बॉयज निकाले कितने हैं। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, तो ये डेफिनेट हुए या इनडेफिनेट? डेफिनेट का मतलब जिसका हमें पता हो, इनडेफिनेट का मतलब जिसका हमें पता ना हो। आपने जवाब दिया कि सर हमें ये नहीं पता कि कितने बॉयज निकाले, इसलिए हम इसको जानते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब इनडेफिनेट प्रोनाउन होते कितने हैं? एक तो हो गया सम, दूसरा एनी, तीसरा फ्यू, मेनी, और ऐसे ही बहुत सारे। अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रोनाउन के तीसरे एग्जांपल है दिस इज माई फ्रेंड। मतलब कोई भी मेरा फ्रेंड सामने खड़ा है और मैंने उसको देख के बोला दिस इज माई फ्रेंड, तो आपको लगा कि दिस यानी ये, इसकी तरफ मैंने क्या किया? पॉइंट किया है, पॉइंट, पॉइंट दिस की तरफ मैंने किया है पॉइंट। इज है वर्ब से पहले आने वाला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट या तो बनेगा नाउन या बनेगा प्रोनाउन। दिस कोई नाउन तो है नहीं, इसका मतलब ये तो कंफर्म ही है प्रोनाउन, क्योंकि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब दिस इज माय पॉइंट मतलब मैंने पॉइंट किया है उसकी तरफ, तो पॉइंट करने का मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेट करना, डेमोन्स्ट्रेट, इसलिए प्रोनाउन बन गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते कितने हैं? ये होते हैं 4। पहला तो है दिस, दूसरा डेट, दिस का प्लूरल दीज, और डेट का प्लूरल दोज। इनमें डिफरेंस क्या है? दिस का यूज होता है नियर के लिए, जैसे दिस इज माई फ्रेंड, मेरा फ्रेंड है नियर। और अगर फ्रेंड ज्यादा हो तो दीज आर माई फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड्स पास में है और प्लूरल हो गए। दूसरा एग्जांपल डेट इज ए मैंगो, कोई मैंगो दूर है इसलिए मैंने बोल दिया डेट इज ए मैंगो, तो डेट का यूज होगा फार के लिए, फार यानी दूर। और मैंगो ज्यादा हो तो 2000 मैंगोज, तो ये हो गया डेट का प्लूरल। तो उम्मीद है आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी बिल्कुल इजी वे में समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रोनाउन की तरफ एक अगले एग्जांपल के साथ। हमारा एग्जांपल है ईच ऑफ द बॉयज वॉज गिवन ए प्राइज। थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ऑफ हो गई प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा आता है ऑब्जेक्टिव केस, तो ये बन गई एक फ्रेज। इस फ्रेज का सब्जेक्ट से तो कोई लेना देना है नहीं, ये तो बन गई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब जो मेन सब्जेक्ट है ये हो गया ईच। अब हमें पता है सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, ईच कोई नाउन है नहीं इसलिए ये बन गया प्रोनाउन। अगर प्रोनाउन बन गया ईच ऑफ द बॉयज वॉज गिवन ए प्राइज, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, मतलब हर एक लड़के को प्राइज दी गई। तो किसी एक लड़के को प्राइज दी गई या सभी लड़के को प्राइज दी गई? आपका रिप्लाई है कि सर सभी को प्राइज दी गई, लेकिन प्राइज किस वे में दी गई? 1 by 1 करके, मतलब पहले एक लड़के को दे दी, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, ऐसे प्राइज दे दी। तो ये बात मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, ये जो प्राइज है ना ये डिस्ट्रीब्यूट की गई, एक एक 1 by 1 करके डिस्ट्रीब्यूट। इसी को हम जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते कितने हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं 3। पहला तो है ईच, दूसरा आइदर, और तीसरा होता है नाइदर। हमारा अगला एग्जांपल है हु आर यू। अब हमें पता है जो हु है यह WH वर्ड, जो
ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछने काम कर रहा है क्योंकि क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछने को हम बोलते हैं इंटेरोगेट या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन हो गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो भी WH वर्ड जैसे हु, whom, whose, when, why, how, what, ये सारे हो जाएंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब हम सीखते हैं अगले प्रोनाउन को। हमारा अगला एग्जांपल है आई नो रोहन whom you want to meet। आपका डाउट आ सकता है कि सर जो whom है ये तो आपने अभी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में पढ़ाया, तो ये तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। आपका डाउट बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, यहां पर है ये रिलेटिव प्रोनाउन, और यहां पर ये कंजंक्शन का भी काम कर रहा है। आप बस एक बात याद रखना, अगर कोई भी WH वर्ड अगर कोई भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन मतलब WH वर्ड शुरुआत में ना आकर दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ता है, तो उसे हम उस कंडीशन में उनको हम जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस के नाम से। अब थोड़ा सा मैं इसको आपको डिटेल में बताता हूं। आई नो रोहन एंड यू वॉन्ट टू मीट रोहन। आपका जवाब आया कि सर ये जो रोहन और ये रोहन दोनों सेम है, इसलिए इस नाउन को उठाकर हमने क्या लगाया, प्रोनाउन हिम। हमें एक ऐसा कंजंक्शन चाहिए जो एंड को और हिम दोनों को जोड़कर आपस में एक सेम चीज बना दे। तो ऐसे कौन सा कंजंक्शन है जो ऑब्जेक्ट के लिए भी आता है और जो कंजंक्शन का भी काम करता है, तो उसी के लिए हमने whom को चुन लिया, क्योंकि whom ऑब्जेक्ट का भी काम करता है और कंजंक्शन का भी काम करता है। अब इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें प्रोनाउन की जरूरत थी, और जो ये whom है इस सेंटेंस को इस रोहन से रिलेट कर रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया रिलेटिव प्रोनाउन। अब अगर इसके आइडेंटिफिकेशन देखें तो वॉन्ट होगा वर्ब, यू सब्जेक्ट और वॉन्ट का ऑब्जेक्ट whom। बढ़ते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। माई पेन इज फास्टर देन योर्स। हमने क्या किया, जो ये योर्स था ये बना है एक तो योर और पेन। पेन के लिए हमें कोई प्रोनाउन चाहिए, क्योंकि पेन और पेन यहां पर रिपीट हो जाएगा, और जो योर है ये दिखा रहा है पोजीशन अपनी पेन पर, तो हमें एक ऐसा प्रोनाउन चाहिए जो पोजीशन भी दिखा ले और इस पेन की जगह पर भी आ जाए। इसलिए हमने एक प्रोनाउन बना दिया जिसका नाम निकाल दिया पजेसिव प्रोनाउन। अब जो पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं ये होते हैं आई का माइन, यू का योर्स, वी का आवर्स, ही का हिज, सी का हर्स और दे का देयर्स। तो उम्मीद है आपको पजेसिव प्रोनाउन भी बिल्कुल इजी वे में समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप की तरफ। हमारा एग्जांपल है आई सो डैश इन द मिरर। अब मैंने मिरर में क्या देखा। अगर मिरर मेरे जैसे सामने है तो मैं मिरर में क्या देखूंगा। आपका रिप्लाई आया कि सर मिरर में आप अपने आप को देखोगे। क्या मैं मिरर में मेरे खुद को देखूंगा? नहीं, मैं मिरर में मैं खुद को नहीं देखूंगा, मिरर में मैं देखूंगा मेरा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन। इसलिए हमारा अगला प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं जो भी हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उन सभी के होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा माई सेल्फ, वी का प्रोनाउन हो जाएगा आवर सेल्व्स, यू का रिफ्लेक्सिव एक तो योर सेल्फ या योर सेल्व्स, और ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ और दे का देम सेल्व्स। इनको याद रखने का तरीका है कि अगर कोई भी सिंगुलर हो, सिंगुलर के साथ तो हम लगाते हैं सेल्फ और प्लूरल के साथ हम लगाते हैं सेल्व्स। तो यहां पर आई के अकॉर्डिंग आई सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा माई सेल्फ। तो उम्मीद है आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी बिल्कुल इजी वे में समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगला एग्जांपल है आई माई सेल्फ शैल डू दिस वर्क।
सर ये तो हमें है ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जैसा लिख रहा है। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जैसा ही है लेकिन काम बिल्कुल उससे अलग है। इसको मैं सेंटेंस से अगर हटा लूं, आई शैल डू दिस वर्क, मैं इस काम को करूंगा, इसके मीनिंग में कोई भी चेंज नहीं आया। इसलिए और अगर मैं इसको लगा दूं आई माई सेल्फ, मैं खुद ही शैल डू दिस वर्क, इस काम को करूंगा, तो बस आपको समझ में यह आ रहा है कि सर जो माई सेल्फ यहाँ पर जो आ रहा है ओनली इस स्टेटमेंट को एम्फेसाइज करने के लिए आ रहा है, बस ये यहाँ पर इस सेंटेंस पर जोर दे रहा है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया एम्फेटिक प्रोनाउन। मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बताए हैं वही एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ या योर सेल्व्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ और देम सेल्व्स। अब बढ़ते हैं हमारे अगला एग्जांपल है रोहन एंड राहुल हेल्प्ड ईच अदर। मतलब जो रोहन है ये हो गया हमारा रोहन और ये हो गया राहुल। इस रोहन ने तो राहुल की हेल्प की और राहुल ने रोहन की हेल्प की, मतलब इसने इसकी हेल्प की और मतलब रोहन ने राहुल की हेल्प की और राहुल ने रोहन की हेल्प की। तो ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये हो गया रेसिप्रोकल, एक ने दूसरे की, दूसरे ने पहले की, इसलिए इसका नाम पड़ गया है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब बात आती है रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते कितने हैं। पहला है ईच अदर और दूसरा है वन अनदर। ईच अदर का यूज होता है ओनली दो के लिए, फॉर टू, और वन अनदर का यूज होता है मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए। आपको प्रोनाउन की वीडियो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी और भी वीडियोस देखनी है तो आपको प्लेलिस्ट में हमारी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।